सरकार की जो लचर व्यवस्था है, जिसके कारण सरकार की लचर व्यवस्था के चलते यहाँ पर बच्चे का समुचित पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। बच्चे लोग भटक जा रहे हैं। कोई 7 क्लास 8 क्लास पढ़ने के बाद सभी बच्चे लोग भटक के गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई गांजा, कोई बीड़ी, सिगरेट। के सरकारी स्कूल की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि झारखंड के छात्र को भविष्य में बहुत कुछ करना है, इसी की उम्मीद और आशा के साथ झारखंड के सरकारी स्कूल की व्यवस्था से काफी लोग नाराज दिख रहे हैं। वही नाराज लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आज एक ऐसा स्कूल का नींव रखा है जिसमें गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी माध्यमों में। आपको बताते चलें, झारखंड के रांची जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र जड़िया सोनाहातू में शिक्षा की एक नई किरण उभरी है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, एक ऐसा प्रयास, एक ऐसा संकल्प जो सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि एक मिशन है। TRL मिशन पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य बनाने का माध्यम बन चुका है। इस स्कूल की नींव एक खास उद्देश्य के साथ रखी गई है। उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके परिवार बेहतर शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं। वो बच्चे भी आज इस स्कूल में दाखिला लेकर जो है अच्छी शिक्षा व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो परिवार सक्षम नहीं है उनके लिए मात्र 400 से 500 प्रति माह की न्यूनतम शुल्क व्यवस्था रखी गई है। यह स्कूल इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में शिक्षा प्रदान करेगा ताकि हर बच्चों को उनकी सुविधा और समझ के अनुसार पढ़ने का अवसर मिल सके। आपको बताते चलें, यहाँ नर्सरी से लेकर कक्षा 6 तक की पढ़ाई कराई जाएगी, जहां बच्चों को अनुभवी और योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन में बेहतर शिक्षा दी जाएगी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्कूल का कैंपस भी बेहद आकर्षक और सुविधाजनक है। आपको हरियाली से घिरा हुआ शांत वातावरण, खेल के लिए ग्राउंड और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां हर बच्चों बिना किसी भेदभाव से अपने सपनों को उड़ान दे सकेगा। TRL मिशन पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा नहीं बल्कि भविष्य गढ़ा जाता है। जाड़िया का विधिवत उद्घाटन आज जो है TRL मिशन पब्लिक स्कूल जाड़िया में एक स्कूल का उद्घाटन आप लोग कर रहे हैं। क्या सोच है और क्या उम्मीदों के साथ जो है इस तरह से रूरल एरिया में जो है आप लोग स्कूल खोलने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले आपको तथा आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। इस सुदूर क्षेत्र में हम लोग मुड़ बनाए हुए हैं कि इस क्षेत्र में हमारे बच्चे तथा हमारे इस क्षेत्र की जनता शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई थी, जिसको हम लोग उचित शिक्षा देकर इन्हें अपना अधिकार तथा अपने जीवन में इसे अच्छा सुदृढ़ सुयोग्य नागरिक बनाने का सपना देखे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस सब क्षेत्र में जो है अभी शिक्षा को जो है कहीं ना कहीं एक व्यवसाय का रूप देखा जा रहा है। हम लोग फिर से जो है एक स्कूल का नींव रखे हैं, तो लोग इससे भरोसा क्या करेंगे और क्या खास देने वाले हैं लोगों को, इस सिल्लीवासी को या जड़िया आसपास के लोगों को, उन बच्चों को क्या भविष्य दे पाएंगे? बहुत सारे लोग स्कूल तो खोलते हैं लेकिन व्यवसाय के रूप में, दुकान के रूप में वो चला रहे हैं। जिसके पास 50 डिसमिल ज़मीन नहीं है, जिसके पास 20 डिसमिल ज़मीन में कोई दुकान जैसा स्कूल खोल के चला रहे हैं। बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चों की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस विद्यालय को 2 एकड़ 25 डिसमिल ज़मीन भी उपलब्ध है। इसका संस्था रजिस्टर्ड है। इसको आगे बढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और यदि हम लोग इस क्षेत्र के लोगों द्वारा हम लोग सहयोग मिले तो हम लोग बहुत आगे बढ़ने का उम्मीद रखते हैं। क्या और हम लोगों ने नर्सरी टू 6 क्लास चलाने का निर्णय लिया है। TRL मिशन पब्लिक स्कूल को आने को लेकर तमाम इस सिल्लीवासी हो या इर्द गिर्द के 5 परगना क्षेत्र को क्या कुछ संदेश रहेगा, क्योंकि आज जो है ओपनिंग के दरमियान आप पहुँचे हुए हैं, तो संदेश रहेगा? आज TRL मिशन संस्था जो है, इसका उद्घाटन में जितने भी लोग उपस्थित हैं, बहुमूल्य समय दिए हैं, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्री तुलसीदास महतो, इस विद्यालय का मैं सचिव। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद महतो। आज जो है TRL मिशन पब्लिक स्कूल का नींव रखे हैं, उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में तो बहुत सारे स्कूलें हैं, फिर आप जो है एक नए स्कूल का नींव रख लिए हैं, तो छात्र के लिए क्या भविष्य में ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो आप? पहला तो ये एकदम
सुदूर देहात क्षेत्र है। इस देहात क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि शिक्षा का काफ़ी अभाव है। ये घोर अभाव को देखते हुए हम लोगों ने चाहा कि एक विद्यालय का स्थापना पर यहाँ पर किया जाए। इससे पहले भी 2003 में एक विनोद बिहारी बाबू के नाम से हम लोगों ने एक उच्च विद्यालय खोलने का काम किए थे। विद्यालय बहुत आगे तक चला था। अचानक से हम लोगों के बीच में वो विद्यालय प्रधान अध्यापक की गलती कहिए या फिर हम लोगों की गलती कहिए, जिस किसी भी कारण से वो विद्यालय बंद हो गया, जिस कारण से इस क्षेत्र का पठन पाठन एकदम ठप सा हो गया है। हमारे यहाँ के बच्चियाँ जमुदाक जाती हैं यहाँ से 8 किलोमीटर साइकिल से हम लोग, और इधर बगल के जो भी गांव हैं सभी गांव शिक्षा से बहुत सभी लोग कटे हुए हैं। इसलिए हम लोग चाहे कि यहाँ पर एक अच्छा विद्यालय का स्थापना हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। तो इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है? ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम का ही स्कूल है। हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। अच्छा, इस स्कूल का क्या ऐसा खासियत है? इस स्कूल का कोई ज़्यादा खासियत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार की जो लचर व्यवस्था है, जिसके कारण सरकार की लचर व्यवस्था के चलते यहाँ पर बच्चे का समुचित पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। बच्चे लोग भटक जा रहे हैं। कोई 7 क्लास 8 क्लास पढ़ने के बाद सभी बच्चे लोग भटक के गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई गांजा, कोई बीड़ी, सिगरेट, ये सब ये आम फैशन बन गया है देहात क्षेत्र में। जो शिक्षक हैं, शिक्षा जो सरकारी विद्यालय में है, सरकारी विद्यालय में पठन पाठन की घोर अभाव है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको सुधारने के लिए सभी का योगदान से इसको सुधारने के लिए हम लोग बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाए हैं। और इसमें योगदान आप लोगों को भी देना है और ग्रामीणों को भी हम लोगों पर आस्था और विश्वास के साथ योगदान करना होगा। सेशन कब से स्टार्ट होने? सेशन हम लोगों का ये 2026 से हम लोगों का सेशन शुरू हो गया। इस बार आज उद्घाटन हुआ। आज के बाद अब अस्थायी रूप से हम लोगों का क्लास कल से चलेगा। ये हमेशा चलते रहेगा और हम लोग प्रयास भी करेंगे। ये अभी जो विद्यालय है अभी 6 क्लास तक हम लोगों ने चलाने का, नर्सरी से 6 तक चलाने का निर्णय लिए हैं। अब आगे इसको 7, 8, 9, 10 यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैट्रिक का परीक्षा भी हम लोगों के छात्र लोग यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा व्यवस्था हम लोग देंगे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और एक संस्था भी हम लोगों का जो TRL मिशन है, इस संस्था रजिस्टर्ड संस्था हम लोगों ने बना चुके हैं और काम आगे भी हम लोगों ने बढ़ाए हुए हैं। पंजीकृत कहाँ से है ये? पंजीकृत हम लोग रांची से, झारखंड। दूसरे स्कूल का जो फी स्ट्रक्चर है काफ़ी सब फी का दिक्कत होता है, तो क्या उम्मीद करें? लोग आपके यहाँ आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा? लोगों का फी जो है हम लोगों ने न्यूनतम फी कर दिए हैं, जो कि पढ़ाने वाले जो पठन पाठन भी कराएंगे उसका भी कम से कम मानदेय के रूप में, वेतन तो नहीं दिया जा सकता है। हाँ। वेतन नहीं दिया जा सकता है, मानदेय के रूप में उनका भी भोरन पोषण हो। बाल बच्चे हैं, तेल साबुन कपड़ा लत्ता सब चीज़ उनको करना होगा। इसलिए हम लोग मानदेय के रूप में हम लोग यहाँ पर करने के लिए बहुत छोटा सा फी हम लोगों ने रखा है। 400 नर्सरी से लेके 1 तक 400 और 1 से 6 तक 500। ये बहुत निम्न हम लोगों ने फीस रखा हुआ है। और उसके वाले भी पिछला मीटिंग में भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। कोई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो फीस के अभाव में जो पढ़ने में जिसका बहुत तेज तरह लड़का है चाहे लड़की हो, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ फ्री शिक्षा देने का भी हम लोगों ने निर्णय पूरा रजिस्टर में रिजोल्यूशन लेके हम लोगों ने तय किया हुआ है। और पिछले मीटिंग में यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि लोग भी थे, मुखिया लोग थे, सभी के सामने ये तय हो गया है कि जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं वैसे माँ बाप का बच्चा को यहाँ पर हम लोग फ्री शिक्षा भी देने का काम करने का निर्णय हम लोगों ने लिया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत। TRL मिशन पब्लिक स्कूल का जो है स्थापना आप लोगों ने किया, नींव रखें। ठीक है। आप क्या हुए यहाँ, क्या किस रूप में सहयोगी करेंगे? मैं यहाँ शिक्षिका के रूप में। शिक्षिका के रूप में। दूसरे स्कूल और जो आज इस स्कूल का नींव रखा गया है, तो क्या उम्मीद करें कि अलग हो रहा है इस स्कूल में? और क्या कल से शुरुआत होने वाला है इस स्कूल का, तो हम अपने तरफ से जितना हो सके उतना सहयोग करें पढ़ाई के क्षेत्र में। जितना हम सीख के आए हैं अभी तक, वो शिक्षा हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं, यही हमारी कामना है। कितना शिक्षा के माध्यम से सहयोग करेंगे पढ़ा के। तो क्या लगता है कि ये TRL मिशन पब्लिक स्कूल का खोलने से इस क्षेत्र के छात्र को क्या सहयोग मिलेगा, क्या सहूलियत होगा? बहुत सारे स्कूलें हैं। ये स्कूल में हिंदी इंग्लिश दोनों सिखाया जाएगा। और जो बच्चा बहुत मतलब नहीं समझ पाते हैं उसको हम लोग बहुत तरह से समझाने का कोशिश करेंगे, पढ़ाने का कोशिश करेंगे।